चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम है क्या। बेसिकली जो पोस्ट ऑफिस मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम, जैसे कि इसके नाम में ही पोस्ट ऑफिस आ रहा है, तो ये जो स्कीम है ये हमारी पोस्ट ऑफिस में ओपन होती है और इसका जो अभी करंट इंटरेस्ट रेट है वो है हमारा 7.4%। और ये जो स्कीम है, इस स्कीम में हमें एक मंथली पैसा जो है हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है, जिससे कि जिसको कि हम अपने घर खर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये जो स्कीम है, ये स्कीम हमारी वैलिडेट करी है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, तो इसकी श्योरिटी के लिए भी हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये स्कीम बहुत सिक्योर है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, तो हम इस स्कीम में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। एक तो सिंगल एडल्ट इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है, मीन्स जिसकी एज 18 साल से ऊपर है। और इसमें हम जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, जिसमें कि अप टू हम 3 एडल्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स 3 लोग जो है वो आपस में इकट्ठे होकर एक जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर कोई माइनर खुलवाना चाहे वो भी खुलवा सकता है। अगर माइनर की एज जो है वो 10 साल से कम है, तो उस केस में उसके जो गार्जियन होंगे या उसके पेरेंट्स होंगे, उसके बिहाफ पे वो अकाउंट खुलेगा। लेकिन अगर माइनर की एज जो 10 साल से ऊपर है, तो जो स्कीम में जो अकाउंट खुलेगा वो माइनर के नाम पे खुल सकता है। अब हम देखेंगे कि हम कितना पैसा इस स्कीम में डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर हम सिंगल अकाउंट खुलवा रहे हैं, मतलब कि जहाँ पे कि सिर्फ एक पर्सन जो है वो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसमें जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है वो है 9 लाख रुपए। मतलब कि हम मैक्सिमम 9 लाख है जो है इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट में इस स्कीम के अंदर हम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो कि पहले जो ये लिमिट थी, पहले ये लिमिट 9 लाख की लिमिट थी फॉर जॉइंट अकाउंट के लिए, और सिंगल अकाउंट के लिए पहले जो लिमिट थी ये थी 5 लाख। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम इस स्कीम में कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। पहले हमारी स्कीम के अंदर 3 अकाउंट टाइप होते हैं। एक हमारा सिंगल अकाउंट होता है, एक हमारा जॉइंट अकाउंट होता है, और एक हमारा माइनर अकाउंट होता है। अब पहले हम बात करते हैं सिंगल अकाउंट की। मतलब कि जो सिंगल अकाउंट में हम जो मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं वो है हमारे 9 लाख रुपए, जिसकी पहले जो लिमिट थी वो थी हमारी 5 लाख रुपए। लेकिन फाइनेंशियल बजट 2023 में जो ये लिमिट जो है वो 4 लाख रुपए बढ़ा दी गई है। इसलिए जो सिंगल अकाउंट होल्डर के लिए जो अब मैक्सिमम लिमिट हो गई है वो 9 लाख रुपए हो गई है। उसके बाद हम बात करते हैं जॉइंट अकाउंट होल्डर की। जो जॉइंट अकाउंट होल्डर की जो पहली लिमिट थी वो थी हमारी 9 लाख रुपए, जिसको बढ़ा के अब 15 लाख रुपए कर दिया गया है। और तीसरा अकाउंट होता है हमारा माइनर अकाउंट, जिसकी की जो लिमिट है वो है हमारी 3 लाख रुपए। अब हम बात करते हैं कि हमें कितना रिटर्न मिलेगा हमारे डिपॉजिट पे। अभी जो हमारा करंट इंटरेस्ट रेट है वो हमारा 7.40% चल रहा है। और इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे प्रीवियस हिस्ट्री रिटर्न्स जो है, जैसे कि जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक जो इंटरेस्ट रेट था वो था हमारा 7.10%। मतलब कि इसके जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो हमारे वेरी करते हैं और ये क्वार्टरली वेरी करते हैं। अब जैसे कि अभी का जो इंटरेस्ट रेट जो है 7.40, ये हमारा वैलिड रहेगा टिल जून तक। अब जून के बाद जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज हो सकते हैं, वो ये इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ भी सकते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो है ये हमारे इंक्रीमेंटल ऑर्डर में है, तो ज़्यादातर चांसेस ये है कि क्या पता ये इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा 8% भी हो सकता है, जिससे कि हमें और ज़्यादा इनकम हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि हमें इस स्कीम को खुलवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। जैसे कि सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होता है वो होता है हमारा आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में हम अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा सकते हैं, हम अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं। और उसके बाद आते हैं एड्रेस प्रूफ, मतलब कि आप कहाँ पे रहते हो। उसके लिए हम अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखा सकते हैं, हम अपना वाटर बिल दिखा सकते हैं। और तीसरा, हम एक पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है। तो बेसिकली ये हमें 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए। और साथ में हमें एक फॉर्म भी भरना होता है जो कि हमें पोस्ट ऑफिस से ही मिलता है इस स्कीम में इनरोल करने के लिए। अब हम बात करते हैं सिंगल अकाउंट है कि हमें सिंगल अकाउंट खुलवाना चाहिए या हमें जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल अकाउंट की। जैसे कि हमने पहले देखा था कि सिंगल अकाउंट में जो हमारा मैक्सिमम डिपॉजिट है वो हमारा 9 लाख रुपए, और जो हमारा जॉइंट अकाउंट है उसमें हमारा मैक्सिमम डिपॉजिट है 15 लाख रुपए। तो उससे जो हमें मैक्सिमम मंथली इनकम होगी वो होगी हमारी 5,550 रुपये हमारी मंथली
इनकम होगी अगर हम 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि हम सिंगल अकाउंट खुलवाते हैं। लेकिन अगर हमें इस स्कीम का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें अपना जॉइंट अकाउंट ही खुलवाइए। इसका एक बेनिफिट ये है कि आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको मैक्सिमम मंथली इनकम मिलेगी, मतलब आपको 9,250 रुपये की हर महीने आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, जिसको आप अपने डेली खर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि इन केस अगर हमें अपना जो हमने डिपॉजिट करा है वो हमें विड्रॉ करना पड़ जाए तो उसके क्या क्या कंडीशंस है। अब पहले देखते हैं कि अगर हम 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम 1 साल से पहले इस स्कीम से विड्रॉ नहीं कर सकते, और इसमें हमें कोई बेनिफिट्स भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंडीशन लगा दी गई है कि आप इस स्कीम को 1 साल से पहले एग्जिट नहीं कर सकते। अगर आप 1 साल से 3 साल के बीच में एग्जिट करते हैं तो उस केस में आपको 2% की पेनल्टी लगेगी आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे। मतलब कि मोटा मोटा तौर पे अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2,000 की पेनल्टी लगेगी, और अगर आप इस स्कीम से एग्जिट करते हैं चौथे से 5वें साल के बीच में तो आपको 1% पेनल्टी लगेगी। इसका मतलब अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। अब हम आगे बात करते हैं कि अब हम इस स्कीम को कंपेयर करते हैं हमारी अदर स्कीम्स जो कि हमारी पोस्ट ऑफिस में चलती है। तो अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी पोस्ट ऑफिस मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है, इसका जो अभी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है हमारा 7.4%। और इसमें एक मेन एडवांटेज ये है कि इसमें कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, मतलब कि हमें इसमें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है हमारा पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट, जिसका की जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो है हमारा 6.2%। अब अब हमें टैक्स इसमें भी नहीं देना पड़ता, बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है। उसके बाद आता है हमारा पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम, जो कि हमारी 1 साल के लिए होती है, 2 साल के लिए होती है और 3 साल के लिए होती है। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारा 5.5% है, और इसमें भी हमें कोई टैक्स जो है वो हमारा डिडक्ट नहीं होता। उसके बाद आता है हमारा पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, जो कि हमारी 5 साल के लिए होती है, जो कि हम मेनली टैक्स सेविंग के लिए करते हैं। तो उसमें हमारा टैक्स डिडक्ट होता है, और जिसके कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है हमारा 6.7%। अब टैक्स डिडक्ट होता है, इसका मतलब ये है कि जब हमारा ये डिपॉजिट जो है जब वो मैच्योर होगा तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा तो वो हमारा टैक्सेबल होगा, जो कि हमारे इनकम टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंगली लगेगा हम पे। उसके बाद आता है हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो ये भी हमारा टैक्सेबल है, और जिसका कि करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है हमारा 6.8%। उसके बाद आता है हमारा सीनियर सिटीजन स्कीम, जो कि सबसे ज़्यादा हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। बट इस स्कीम का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जो स्कीम है ये सिर्फ हमारे सीनियर सिटीजन के लिए है, मतलब कोई भी पर्सन जिसकी एज 60 साल से कम है वो इस स्कीम में इनरोल नहीं कर सकता। तो अगर हम पूरा ओवरऑल कंक्लूड करें तो अगर जिनकी एज हमारी 60 साल से कम है तो उनके लिए हमारा पोस्ट ऑफिस मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम बहुत बेनिफिट है, क्योंकि हमें इसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मिलता है, और हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिक्योरिटी भी मिलती है, क्योंकि जितने भी पोस्ट ऑफिस है वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब इस स्कीम के और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हमारा बेनिफिट्स है स्टडी रिटर्न। इसका मतलब यह है कि हमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा, मतलब कि हम हमारे जो डेली खर्चे हैं वो हमारे चलते रहेंगे, तो हमें किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और दूसरा हमारा री इन्वेस्ट, कि जो पैसा आ रहा है हम उसको दूसरी जगह री इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि हम प्रॉफिट यील्डिंग कर सकते हैं, मतलब कि हम उसको स्टॉक्स में लगा सकते हैं, हम उसमें शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, हम उसे म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, हम उसको क्रिप्टो में लगा सकते हैं, जिससे कि हम बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अब हमको 7% तो मिलेगा ही मिलेगा, 7.4%। अब उसके ऊपर सेम पैसा को हम दोबारा री इन्वेस्ट करके हम उससे और भी ज़्यादा रिटर्न जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और जो हमारा मेन बेनिफिट है वो है हमारा टैक्स, इसमें हमारा कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल